Hello students, welcome in your class 6 of SST. Take out your SST book. Open page number 13. Page number 13, as you know, we are going to study second part of sources of history, okay? And what is the second part of sources of history? Written or literary sources, okay? रिटर्न और लिटरेरी सोर्सेज। तो फर्स्ट सोर्सेज में मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे जो पुराने रिकॉर्ड्स थे जो हैंड रिटन थे, मतलब जो पुराने जो रिकॉर्ड्स थे पास्ट टाइम के बारे में जो हाथों से लिखा, हैंड से लिखा हुआ था, उसे कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू जो है वो उसका लैटिन मीन है हैंड, और स्क्रिप्ट इट मीन्स रिटन, जो हाथों से लिखा गया उसको कहा गया है मैन्यूस्क्रिप्ट, ओके। और पहले किस पर लिखा जाता था? लीव्स पर, बाक्स पर और पेपरस ट्री पर, एंड पेपरस ट्री की बाक्स वगैरह पर, ठीक है। और बाद में पेपर का जो है पेपर की स्टार्टिंग हुई। मैनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव सर्वाइव्ड, बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ऐसे सर्वाइव हुए हैं, ठीक है। दिस राइटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस रिटर्न, ये जो राइटिंग है वो राइटिंग का डेवलपमेंट किससे हुआ है? स्क्रिप्ट से, और स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इसको कहा गया है मैन्यूस्क्रिप्ट की जो डेवलपमेंट है उसे कहा गया है। रिटन और लिटरेरी सोर्स कैन बी डिवाइडेड सेक्युलर एंड रिलीजियस टेक्स्ट। रिटन और लिटरेरी सोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन से? सेक्युलर एंड रिलीजियस टेक्स्ट्स। तो हम पहले देखेंगे सेक्युलर टेक्स्ट्स। सेक्युलर टेक्स्ट्स में हिस्टोरिकल बायोग्राफीज टेक्स्ट एड हैं। कौन कौन से? पुराने जो राजा महाराजा हैं उनकी बायोग्राफीज, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनका अकाउंट है, या फिर जो फॉरेनर्स आए उन्होंने जो लिखा है यहाँ के किंग्स के बारे में, या वहाँ के बारे में जो लिखा है, अपनी कंट्री के बारे में लिखा है, उसे कहा गया सेक्युलर टेक्स्ट। और हिस्टोरिकल टेक्स्ट क्या है? जैसे रास तरंगनी रिटन बाय काल्हाना ने लिखी है 12th सेंचुरी में, और इसमें पूरा हिस्टोरिकल जो वर्क है वो उसमें पूरा शो होता है, और जिसमें हिस्ट्री है किसकी? कश्मीर की हिस्ट्री दिखाई देती है। बायोग्राफीज और मेमोरीज, हर्ष चरित्र जो है वो उसे कवि बाणभट्ट ने लिखा है, जो वहाँ राजा हर्ष का जो पावर था उसके बारे में, वहाँ जो घटनाएं हुई उसके बारे में लिखा गया है। विक्रमादेव चरित्र वो बिहान ने लिखा है, पृथ्वीरासो लिखा है चंद्रबरदाई ने। एंड संकारा चरित्र, जो संकारा का रामचरित्र, ये सारी चीज़ जो हैं ये बहुत वैल्यूएबल लिटरेरी सोर्सेज हैं हिस्ट्री के। क्रॉनिकल्स, क्रोनिकल्स क्या होते हैं? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, ठीक है। टेल अस ग्रेट डील अबाउट द मौर्य देयर गवर्नमेंट, जो मौर्य साम्राज्य और उसकी जो उस वक्त जो शासनकाल चलता था, जिस तरह की व्यवस्थाएं चलती थी गवर्नमेंट की, उसके बारे में लिखा हुआ गया है। संगम लिटरेचर जो है वो हमें साउथ इंडिया के लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है। संगम लिटरेचर में साउथ इंडिया के लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है जो इस टाइम में चला करता था। फॉरेन ट्रेवल्स अकाउंट्स, फाहन जो है वो चाइना से आए थे, पाटलिपुत्र आए, और उन्होंने गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था, गुप्त साम्राज्य जो उसके बारे में लिखा। होनसांग जो है वो इंडिया आए और उन्होंने हर्षवर्धन के रूल के बारे में लिखा, यहाँ जो उस वक्त रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस थी उसके बारे में लिखा है। इंडिया में भारत में जो भी जिस तरह का चलता था। इंडिका रिटन बाय ग्रीक एम्बेसडर, इंडिका एक बहुत फेमस बुक है जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, एक ग्रीक एम्बेसडर था ये, ठीक है। गेट एन आइडिया ऑफ लाइफ अंडर, और उन्होंने किसके बारे में लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में लिखा है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में इंडिका में लिखा के बारे में, इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा है। बाद में अलबरूनी ने तारिक उल हिंद लिखी, विच उसमें भी इंडिया का एक बहुत अच्छा अकाउंट मिलता है, बहुत अच्छा हिस्ट्री का उसमें पार्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट क्या होते हैं? रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं उसमें वो बेसिकली उनमें रिलीजियस आइडियाज़ होते हैं, रिलीजन से डील करते हैं, लेकिन रिलीजन आइडियाज़ के साथ साथ उसमें सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी बताया गया है जो हमारे वेदास में इंक्लूड हैं।
2 एपिक लिखे हुए हैं, कौन कौन से, रामायण और महाभारत, एंड पुराण भी हैं हमारे इंडिया के। ओके, इनिशियली ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो है बार बार जो संत महात्मा हैं उनके द्वारा कहे जाते हैं, और कई बार राज दरबारों में, किंग्स के कोर्ट में इसे गाया भी गया, लेकिन इसको पर्टिकुलरली किसी और ने राइट नहीं किया। ठीक है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है त्रिपिटकस, इससे लर्न करना, त्रिपिटकस। ओके, एंड जैन स्कल्पचर है ओपंगस। ठीक है, ये हमें उनके रिचुअल्स के बारे में, कस्टम रिवाजों के बारे में, रिलीजियस विश्वास, किस तरह से लोग किस तरह के रिलीजन में बिलीफ रखते थे, कैसे रखते थे, कैसे उन्होंने अपने रिलीजन्स को आगे बढ़ाया, या रिलीजियस कौन से एक्सेप्ट करते थे और बाद में कौन से एक्सेप्ट करने लगे, इस सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ओके, एज दे हैव ऑकर्ड, अरेंजमेंट इज अ टर्म क्रोनोलॉजी टू डू द इवेंट्स ऑकर्ड इन द पास्ट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द डेट्स और ऑकरेंस। जो भी चीज़ें पहले पास्ट में हुई है उनकी डेट्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, और जो इवेंट्स हुए हैं पास्ट में इन ग्रंथों के द्वारा, इन बुक्स के द्वारा हमें उसके बारे में पता चलता है। सिंस देयर इज नो एग्रीमेंट व्हेन द टाइम बिगेन, यूरोपियन क्रिश्चियन अडॉप्टेड कन्वेंशन ऑफ रिकॉर्डिंग डेट्स एंड टर्म्स वेदर अकर्ड बिफोर एंड अटर बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन्होंने, और जो क्रिश्चियंस हैं, जो यूरोपियंस हैं, उन्होंने अपने टाइम को डिवाइड कर दिया है बीसी में और एडी में। इट मीन्स बीसी का मतलब होता है क्रिश्चियंस, यूरोपियन जो है, ब्रिटिशर्स जो है, उन्होंने टाइम की जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग जो है ईयर्स में, उसको डिवाइड कर दिया है। कैसे? बीसी, इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के बॉर्न से पहले जो भी इवेंट्स हुए उसे बीसी कहा गया, और जो ईसा मसीह के डेथ के बाद हुए उसको एनो डोमिनी, यानी उनके लॉर्ड की बॉर्न के बाद जो हुए उसको एडी कहा गया है। ठीक है, क्रिश्चियंस असाइंस ईयर 1 ऑफ द ईयर जीसस बर्थ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कैसे उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले और बर्थ के बाद, डेट के बर्थ के बाद जो है अकाउंट को उन्होंने ऑकर किया है, बीसी और एडी में कन्वर्ट कर दिया है। डेट्स ऑफ इवेंट्स फॉर बीसी आर काउंटेड टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट की जाती है बीसी वाली। और मुस्लिम्स जो हैं वो मोहम्मद रिटर्न आउट टू मक्का, जो मुस्लिम्स जो है वो इसे जब मोहम्मद साहब मक्का से लौटे थे तो उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो है ना इसको काउंट करते हैं। अ स्पैन ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड, और 100 ईयर्स का जो टाइम होता है उसे सेंचुरी कहा जाता है। देखिए, और फॉर द कॉन्सिस इन इवेंट्स को जो ओकर हुए हैं उन्हें डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, एक तो प्री हिस्ट्री में और एक हिस्ट्री में। ठीक है, प्री हिस्ट्री रेफर्स करती है बहुत पास्ट टाइम को। ठीक है, जब मैन ने राइटिंग का जो आर्ट है वो नहीं सीखा था, और वो हमें पता किससे चलता है, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, जो पॉट्स, वेपन, कॉइन्स मिले हैं, उसके द्वारा ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जिन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मतलब जब तक राइटिंग स्टाइल डेवलप नहीं हुआ था तो उस पार्ट को हमने रखा है प्री हिस्ट्री में। और जब आर्कोलॉजिकल जो है साइंस, जो स्टडी ऑफ पास्ट डिग करने के बाद जो आर्कोलॉजी क्या है, इसी तरह से वो साइंस है जो लोग उसके बारे में डिग करके उन एविडेंसेस के थ्रू स्टडी करते हैं, ये कितना पुराना है, तो उन्हें आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू स्टडी किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस। देखो कि लैंड फॉर्म्स में और ह्यूमन बींग्स का जो है वो उसका रहने की जो बारे में बताया गया है। स्टोरी ऑफ हिस्ट्री क्या है, स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, मतलब पुरानी बातें कि पहले जो पर्सन है वो कैसे था, क्या था, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, मैंने अभी आपको बताया था। और इसके बारे में आप कैसे जान सकते हो, तो इसके सोर्सेज क्या है, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स, और इनको भी डिवाइड किया गया है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को डिवाइड किया गया है, देखो ये जो फ्लोर चार्ट है ये रूम बना हुआ है। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल को डिवाइड किया गया है मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स, फॉसिल्स। ठीक है, और जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 सोर्सेज में, सेक्युलर और रिलीजियस सोर्सेज में। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, हिस्टोरियन पीरियड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, जेनोलॉजी। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। रिलीजियस बुक
जिससे हमें बुद्धिज़्म के बारे में, रिलीजियस के बारे में जानकारी मिलती है, दैट इज़ त्रिपिटकस। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है बिल्डिंग्स के थ्रू, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, मॉन्यूमेंट्स। दो एपिक्स के बारे में बताइए, दो एपिक्स कौन कौन से हैं, रामायण एंड महाभारत। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है, त्रिपिटकस। और जैनिस्ट राइटिंग कौन सी है, उपंगस। और वो इम्प्लीमेंट्स जो एनिमल्स की बॉन्स के थ्रू और प्लांट्स के थ्रू एक रॉक पर छोड़े जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। और दो चाइनीज़ ट्रेवलर्स के नेम्स लिखने हैं, हुनसा एंड मैगस्थनीज। नेक्स्ट देखिए, मैन मेड आर्ट वर्क जो होता है उसे क्या कहा जाता है, आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट आप देखेंगे, who study history as a subject are called historians। जो हिस्ट्री की एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है। वो मटेरियल जो एक्सकेवेट किए जाते हैं, पास्ट के एक्सकेवेट किए जाते हैं, दैट इज़ आर्कोलॉजिकल। रिटन रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंस्क्रिप्शंस। पीरियड व्हेन अर्ली मैन डिडंट नो, वो पीरियड जिसमें वो अर्ली मैन लिखना नहीं जानता था, दैट इज़ प्री हिस्ट्री। डील्स विद सीक्वेंस ऑफ डेट्स और उसके साथ इवेंट्स के साथ डील करता है, दैट इज़ क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, ट्रू एंड फॉल्स। हिस्ट्री इज़ मेड अप ऑफ ट्रू स्टोरीज, ट्रू। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रेजेंट टू आवर प्रेजेंट, right, okay. Epigraphy, study of coins, no. And numismatic or the study of the inscription, wrong. Allahabad pillar is inscription of, tell us about Akbar, no. Next देखेंगे, the period after the birth of Jesus Christ is written BC, no. आप AD लिखा जाता है उसे। उपनिषद वेद जो है रिलीजियस लिटरेरी सोर्स है, yes. नेक्स्ट देखेंगे, history help us to understand the past in order to avoid mistakes the future, right. कॉलम्स देखिए, राजतरंगनी किसने लिखी है, राजतरंगनी इज रिटन बाय काल्हाना, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थशास्त्र, इट्स कौटिल्य, रिटन बाय कौटिल्य। हर्षरित, दैट इज रिटन बाय हर्षरित, दैट इज भाणभट्ट। मैगस्थनीज, इंडिका। संगम लिटरेचर, दैट इज साउथ इंडिया, रिलेटेड टू साउथ इंडिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, देखिए आपके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा हैं इस चैप्टर में, इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन किया है और आपको अपनी नोटबुक्स में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या है। आर्कोलॉजिकल सोर्स वो मटेरियल है जो पास्ट के रिमेन्स हैं, जो जिनको एक्सकेवेट करके और उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स की स्टडी है, ओके। और हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है इंक्वायरी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उनसे आप क्या समझते हो, सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस दैट आर इंटरप्रेटेड बाय, जो हिस्टोरियंस के थ्रू बताए गए हैं पास्ट के बारे में, ठीक है। और तारीख हिंद किसने लिखी है, अल-बरूनी ने। व्हाट इज़ द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, अर्ली रिकॉर्ड्स, जो पुराने रिकॉर्ड्स पर जो हैंड रिटर्न होते हैं, हाथों से लिखे गए जो पुराने रिकॉर्ड हैं उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द आर्टिफैक्ट्स लाइक पॉटरी, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स। उसमें हमें किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें उनके टाइम के बारे में और किस मेटल के बारे में वो जानते थे, किस कल्चर से वो बिलोंग करते थे, ये सब चीज़ें इसके बारे में हमें यहाँ राइट करना है। हाउ इज़ प्री हिस्ट्री डिफरेंट। प्री हिस्ट्री डिफरेंट क्यों है हिस्ट्री से, तो प्री हिस्ट्री इसलिए डिफरेंट है कि अर्ली मैन जो है उसने पहले आर्ट और राइटिंग नहीं सीखी थी, ओके, प्री हिस्ट्री में, इसलिए वो इससे डिफरेंट है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बुक्स रिटन बाय द फॉरेन ट्रेवलर और रिलीजियस बुक्स और जो फॉरेन ट्रेवल की जो बुक है उसमें क्या है कि जो बाहर के जो फॉरेनर आए थे जिन्होंने लिखा उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है, जबकि रिलीजियस बुक्स में बेसिकली रिलीजन के बारे में लिखा जाता है। हाउ आर मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट कैसे डिफरेंट है इंस्क्रिप्शन से, तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और जो कि हैंड रिटन है, और इंस्क्रिप्शंस क्या है, टेम्पल की वॉल्स पर या स्टोन वॉल्स पर लिखे जाते हैं। ये रीजंस देने हैं, रीजंस में भी मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 2 क्वेश्चंस में है हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिस्ट जो है वो डिटेक्टिव होते हैं कैसे, और दूसरा है कि हमें इसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरा है लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में है व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री की स्टडी क्यों करनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पेज पे इसके बहुत सारे, फर्स्ट स्टार्टिंग में कि हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनमें से 6 मैंने आपको यहाँ राइट करके दिए हैं, यही आपको लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट है कि कॉइन्स की स्टडी जो है
कॉइन्स जो है हिस्ट्री को जानने में कैसे हेल्प करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉइन्स में क्या होता है कि उससे पता चलता है कि कौन से मेटल की उनको नॉलेज थी, और दूसरा ये कि उस पर किंग्स के नेम टाइटल दिए जाते थे, तो कौन से किंग ने किस तरह की कॉइन्स को यूज़ किया था, ये जानने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री स्टडी में, और कुछ दो इंस्क्रिप्शन के। तो इंस्क्रिप्शन है क्या पहले, तो वो है कि इनग्रेव्ड ऑन द टेम्पल्स, और टेम्पल्स की वॉल्स पर बनाए जाते हैं, है ना इंस्क्रिप्शंस, और ये हार्ड सरफेस पर बनाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इलाहाबाद का पिलर और अशोका के टाइम का जो पिलर है, जो कलिंग से जो युद्ध लड़ा अशोका ने, उसके बारे में बताता है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर। और इसमें आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, स्टडिंग में और लर्निंग में, देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। हैव अ नाइस डे, बाय माय स्टूडेंट्स।